नमस्कार साथियों, आप सभी का आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम निपुण टीचर ऐप पर बच्चों की एनुअल असेसमेंट के मार्क्स कैसे दर्ज करने हैं उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। जैसे ही हम निपुण टीचर ऐप को खोलते हैं तो हमारे पास यह मेनू दिखाई देने लगता है। यहाँ पर डेली अपडेट्स फॉर पेरेंट्स, मॉक असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट आदि बहुत सारे जो मेनू हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर जो पीरियोडिक असेसमेंट वाला टैब है उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको हमारी जो इस दिन के लिए असेसमेंट चल रही है उसके बारे में यहाँ पर नोटिफिकेशन नज़र आएगी। यहाँ पर आप देखोगे यू हैव वन पीरियोडिक असेसमेंट टू टेक। यह मैंने क्लास 3 के लिए खोला है और यहाँ पर ये जो एनुअल असेसमेंट है और नीचे लिखा भी है एंड्स इन 3 डेज। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यह आपसे आपका जो सेक्शन है वो पूछेगा। अगर आपका हिंदी मीडियम है तो यहाँ पर हिंदी मीडियम लिखा होगा, ये इंग्लिश मीडियम है तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने इंग्लिश मीडियम पर क्लिक किया है तो इस कक्षा में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बारे में जानकारी दिख रही है। जिन बच्चों का अभी हमने असेसमेंट करना है वो अभी सभी पेंडिंग में नज़र आ रहे हैं, और अगर हमने किसी बच्चे के साथ असेसमेंट कर ली है तो उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ कंप्लीट में नज़र आएगा। क्योंकि अभी तक हमने कोई भी असेसमेंट नहीं की है इसलिए कंप्लीटेड में कोई भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा है। अब हम कक्षा 3 के लिए जो हमारी हिंदी की असेसमेंट है उसको शुरू करेंगे और बच्चों के जो मार्क्स हैं यहाँ पर दर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला बच्चा आयान नज़र आ रहा है। जैसे ही हम आयान के नाम पर क्लिक करते हैं तो हमें यह मेनू नज़र आना शुरू हो जाएगा और इसमें जो क्वेश्चन हैं आपके ये दिए हुए हैं। यहाँ पर अध्यापक साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमने जो हमारी एनुअल असेसमेंट है उसको 2 भागों में लिया है। एक हमने मौखिक लिया है और उस मौखिक के जो प्रश्न नंबर हैं यहाँ नज़र आएंगे, आपने उसी मौखिक परीक्षा के आधार पर यहाँ पर दर्ज करना है। दूसरा हमने लिखित परीक्षा ली है। जो लिखित पेपर है उसको जब आप चेक कर लोगे उसमें जो मार्क्स नज़र आएंगे उनको हमें आगे दर्ज करना है। तो यहाँ पर यह असेसमेंट नज़र आ रही है। या अगर आपने अभी तक नहीं कराई है तो इसको हम यहाँ भी करा सकते हैं और आगे चलकर ये जो अगर हमने इसको करा लिया है तो केवल हमें क्या करना है उसके बारे में यहाँ पर दर्ज करना है। तो जैसे यहाँ पर ये जो सवाल नंबर 2 है, प्रश्न संख्या 2 है, उसके बारे में दिया गया है। नीचे हमने जो बच्चे ने जैसा उत्तर दिया है उसके बारे में यहाँ पर बताना है। अगर उसका सही बिल्कुल सही है तो यहाँ पूर्ण रूप से भर देंगे, और अगर उसने आधा अधूरा उत्तर दिया है तो दूसरा, और अगर बिल्कुल गलत दिया है तो हम तीसरा यहाँ पर इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। अब हम आगे चलेंगे। ऐसे ही हमारा ये प्रश्न नंबर अगला है। यहाँ पर भी एक सवाल आपसे पूछा गया है और उसका भी हमने यहाँ पर जवाब भरना है। अगर बच्चे ने यहाँ पर सही उत्तर दिया है, पूर्ण रूप से दिया है तो पहला सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं दिया है तो गलत, और अगर आंशिक रूप से दिया है तो ये सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार हम जो मौखिक रूप से परीक्षा ली थी उसके अंक भरेंगे और हर एक का यहाँ पर सिलेक्ट करते हुए चलेंगे कि बच्चे ने सही उत्तर दिया है या गलत उत्तर दिया है। जब आप इसको देख लोगे तो ये आगे हमारे पास इसमें सभी सवाल नज़र आ रहे हैं। आगे जो आपने अभी हमारी लिखित परीक्षा है जो वो ली है, यहाँ से हमारा वह पेपर शुरू हो गया है। जैसा कि जिस प्रकार के निर्देश हमारे जो लिखित पेपर है उसमें दिए गए हैं उसी प्रकार के निर्देश यहाँ भी दिए गए हैं। जब बच्चा इस पैराग्राफ को पढ़ लेगा तो उसके बाद जो प्रश्न हैं वो आपने बच्चे से पूछे हैं और उसने उसके जिस प्रकार उत्तर दिए हैं तो उनको हम यहाँ पर भर देंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पर भरते हुए चलेंगे। अगर सही प्रकार से दिया है तो ये सही उत्तर चुनेंगे, अगर थोड़ा अटकते हुए दिया है तो दूसरा चुनेंगे, और अगर गलत दिया है तो ऐसे इनको हम चुनते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार हम इसको अपना सही उत्तर यहाँ पर भर सकते हैं। सभी सवालों के जो प्रश्न के उत्तर हैं वो आपने भरने हैं और भरते हुए इसको चलना है। और लास्ट में जब हम पहुँच जाएंगे
तो सभी सवालों के बाद ये हमने ऑफलाइन ली है तो यहाँ ऑफलाइन पे क्लिक कर देंगे, अगर आपने ऑनलाइन ली है तो ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सेव एंड एंड द असेसमेंट का बटन दबाएंगे और ये जो हमारी असेसमेंट है यहाँ पर आ जाएगा। एक बार नोटिफिकेशन पूछेगा कि क्या आप इसको वाकई में एंड करना चाहते हैं, तो हम ओके कर देंगे और ये हमारा सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने प्रत्येक बच्चे ने जो परीक्षा में, मौखिक परीक्षा में और लिखित परीक्षा में जैसा जवाब दिया है उसके आधार पर आपने यहाँ भरना है। इसके भरने का मुख्य मकसद यह है कि इससे हमें बच्चों की दक्षताओं का पता चल जाएगा और उसकी एक रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, ताकि हम बच्चे के साथ अगली कक्षा में जो रिमीडियल शिक्षण है वो कर सकें और बच्चे की दक्षताओं को उन्नत कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।